Market Mystics. Defining Trading Edge. Welcome to Market Mystics. I am Sunny Batra. It's good to be back at office after 1 week, and markets have rallied good in last week. So हम नेक्स्ट वीक के लिए आज एनालिसिस देखेंगे कि कैसे नेक्स्ट वीक के कुछ की लेवल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग के लिए हम कैसे होराइजन डिसाइड करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो रिजल्ट के बेस पे कुछ स्विंग ट्रेड हमको दे सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो एक जो लेवल डेली में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि निफ्टी फॉलिंग प्राइस चैनल में है और इस बार इसने इस फॉलिंग चैनल पे के रेजिस्टेंस पे आके एक हॉल्ट लिया है और फ्राइडे को हॉलीडे होने की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके क्लोज हुआ है जो है 17,600। सो लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि अगर 17,620 होल्ड आउट करता है तो निफ्टी 17,650 से 720 जाने की कोशिश कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो अच्छी आगे के सेशन में क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी ने कहीं ना कहीं इस जोन में आके एक होल्ड लिया है। उससे पहले हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पे निफ्टी का कैसा क्लोजिंग रहा है। तो निफ्टी में भी हम देखेंगे तो वीकली में भी इसी कैंडल पे आके सॉरी इसी प्राइस चैनल पे आके के रेजिस्टेंस पे आके कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट किया है। अभी जो क्रूशियल लेवल होने वाला है, सो वापस हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब निफ्टी के लिए जो क्रूशियल एक लेवल आने वाला है, आने वाले दिनों में जो लेवल की लेवल बन के निकल के आ सकता है और या फिर उसे हम जोन की तरह मैं देख रहा हूँ अभी। सो निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं 17,700 से 17,818। अगर निफ्टी इस जोन में आता है तो डेफिनेटली एक बार के लिए निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस लेके वापस से इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट या रिटेस्ट करके ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर हम कहीं ना कहीं इसी जोन पे अटक के थोड़ा सा पुल बैक देके फिर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है एज पर प्राइस एक्शन। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अभी तक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन के बाहर या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कोई बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हुआ। सो अभी भी इस ब्रेकआउट इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक ये जोन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकलते तब तक आगे का रैली या अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिखेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट जो निफ्टी में ब्रेकआउट निकल के आएगा वो 17,800 850 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद कुछ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करके टिकता है तो वापस से आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। सो आइए देखते हैं कि निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स पे हमें क्या लेवल्स मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। तो निफ्टी अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉन्स्टेंटली इस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे होल्ड करके ये अपसाइड मोमेंटम को होल्ड करके बैठा है। जब तक कोई प्राइस एक्शन आके इस चैनल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस लॉन्ग्स के लिए सेफ है और जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तो निफ्टी में अपसाइड जाने के चांसेस है। दिस इज बेस्ड ऑन प्योरली प्राइस एक्शन। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए वो होने वाला है मंडे को, बिकॉज मंडे को एक हॉलीडे की वजह से बहुत सारे एडजस्टमेंट और बहुत सारे प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिलेगा। रीज़न बीइंग कि कंटिन्यूस मोमेंटम के हिसाब से कॉल ऑप्शंस के अंदर प्राइसिंग बढ़ चुका होगा। दैट मीन्स कॉल ऑप्शंस आर बिट कॉस्टली एट दिस पॉइंट ऑन टाइम। तो जो नेक्स्ट स्विंग के लिए मार्केट प्ले करेगा वो किसी न किसी रिट्रेसमेंट पे जाके मिलेगा आपको। तो वो रिट्रेसमेंट जोन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन से, ऑप्शन चेन एनालिसिस से, वो मैं थोड़ा आपको इन डेप्थ में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मुझे जानना है कि नेक्स्ट जोन क्या हो सकता है रिट्रेसमेंट का, तो मैं जो प्रीवियस स्विंग है, स्विंग लो है और इस स्विंग हाई को कनेक्ट करता हूँ तो आपके लिए जो सबसे बड़ा जोन होने वाला है वो होने वाला है 17,640 से 17,460। ये थोड़ा एक बड़ा होराइजन है, बट एक प्राइस एक्शन को देखने का जो दूसरा
नज़रिया है वो कैसा है कि जो लास्ट 15 मिनट पे एक जोन स्ट्रक्चर यानी एक कंसोलिडेशन जोन जैसा बनना शुरू हुआ, बिकॉज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के बाद एक दिन का हॉलीडे था फॉलोअप पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने टॉप बना के एक प्रॉफिट बुकिंग दिया। दैट मीन्स इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस रेंज को होल्ड करके रख सकता है, और उसके बाद शायद बाय ट्यूसडे या बाय वेडनेसडे आपको मार्केट में मोमेंटम मिले। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर खुलता है तो आपको 17,700 750 का एक जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगा, और फिर 17,600 से लेकर 17,550 आपका इमीडिएट सपोर्ट बन के निकल आएगा। बिकॉज मैं ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पिछली जो स्विंग आप देख रहे हो तो यहाँ पे ही मार्केट ने 17,500 के आसपास ही होल्ड लिया था और वहीं से एक अप मूव दिया था। करेक्ट, ये आरबीआई पॉलिसी का ओपनिंग था ऑन थर्सडे, तो मार्केट ने 17,500 ब्रेक नहीं किया। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो 17,500 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, जहाँ पे कॉल से ज़्यादा पुट राइटर्स अभी भी अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए। तो नेक्स्ट स्विंग के लिए आपको रिट्रेसमेंट पे वेट करना पड़ेगा और रिट्रेसमेंट एंट्री ले सकते हैं, और शायद हो सकता है कि आपको एक इमीडिएट स्विंग मिल जाए। बट ऑन द लार्जर पिक्चर आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि निफ्टी जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता और इसका एक रिटेस्ट नहीं मिलता, मार्केट के अंदर कोई भी ब्रेकआउट ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए। ऑन द मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आप 1 स्टैंडर्ड डिवीजन फॉलो करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी तरह से फॉलो करता है। मैं ये रिट्रेसमेंट की वेट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस 1 2 3 और 4 5 सेशन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड होल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट में पार्टिसिपेंट आके इस जोन पे आके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर कल से ही कोई प्रॉफिट बुकिंग आए तो आपके लिए जो नेक्स्ट जोन निकल के आने वाला है वो जोन होने वाला है आपका 17,600 से लेके 17,450। ये जोन पे आके मार्केट अगर एक पुल बैक देता है और यहीं पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो आपको एक इमीडिएट बेसिस पे बाय ट्यूसडे वेडनेसडे आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है, और इसका टारगेट कई आपको जो मिलेगा वो नेक्स्ट जोन मिलेगा 18,050, जो इस लेवल पे आके आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स 18,000 से लेके 18,050 इन पार्ट्स, जहाँ पे आपको कंटिन्यूस बाय एंड डिप्स को फॉलो करते जाना है। सो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी के लिए लेवल के निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए 17,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17,525 से लेके 17,560 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो नहीं आता तो 17,450 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनता है जो मार्केट होल्ड आउट करते आया है काफ़ी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। अगर उसके नीचे बाई चांस जाता है तो हम रिव्यू करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट कंडीशन कहीं ना कहीं आके मैनिपुलेट कर रही है इक्विटी मार्केट्स को। जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक क्रूड में एक शार्प राइज आया, तो इसके रिएक्शंस मार्केट कब कैसे दे रहा है। यूएस में भी बैंक्स को लेके कहीं ना कहीं चिंता है, या फिर मार्केट ने इस चीज़ को बिल्कुल ही डिस्काउंट कर दिया है। बट उससे बड़ा एक जो फैक्टर है जो हमें अब कंसिडर करना चाहिए, जो मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार मेरे डेली मार्केट आउटलुक जो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं कि हम रिजल्ट सीजन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। सपोजिटली आप लॉन्ग है तो कहीं अगर टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं या मार्केट आवर्स में कुछ की स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं जिसका निफ्टी 50 में वेटेज है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कुछ ना कुछ डिप्स आएंगी। तो उस डिप्स में आपको फोकस करना है कि अगर वो डिप्स सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट होल्ड आउट कर रहा है, तो उस डिप्स पे आपको वापस आके स्विंग करना है फॉर द लॉन्ग साइड ऑफ द डे। ये थोड़ा सा अगर आपको ट्रिकी लग रहा है तो मैं आपको ये इसी एनालिसिस के बेस पे आने वाले दिनों में रियल टाइम में इसको कनेक्ट करके और लॉजिक शेयर करके आपको दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट वीक के लिए आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज 17,400, एक्टिंग सपोर्ट आपका रहेगा
फॉर एटलीस्ट टिल ट्यूसडे 17,525 से 17,560। और जो नेक्स्ट जोन है जो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, अगर 17,620 होल्ड आउट करता है तो आपका पहला टारगेट आएगा 17,750 से 17,820। वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और कैसे होल्ड आउट करता है, हम उसका एनालिसिस तब देखेंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी सेम पैटर्न, बट बैंक निफ्टी इफ आई लुक क्लोजली तो थोड़ा सा ये पिछले कई दिनों में इसने एक थ्रस्ट प्रोवाइड किया था मार्केट को, निफ्टी को, जिसकी वजह से हमने एक शॉर्ट कवरिंग मूव्स लगातार दिनों में देखा है। आरबीआई गवर्नर ने हालांकि रेट हाइक नहीं किया, कीपिंग इन द व्यू नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय बना रहा है। अगर रेट हाइक किया तो मार्केट में से लिक्विडिटी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज है जिनको लेके एमपीसी कमेटी को लगा कि हमें रेट हाइक नहीं करना चाहिए। बट एज अ ट्रेडर हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार या एक डोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन किया है। एज अ ट्रेडर मेरे लिए आने वाले में बहुत सिंपल है कि जब तक सो आई फॉलो अ डबल डोजी स्ट्रेटेजी ऑन प्राइस एक्शन। सो डबल डोजी क्या है, कंटिन्यूस 2 दिन अगर कोई डोजी बनता है और 2 दिन का जो डोजी है उसका हाई या लो ब्रेक, यानी दोनों में से हाई जिस कैंडल का ज़्यादा है उस हाई को हम लेंगे, और जो लोअर प्राइस है दोनों कैंडल में से जहाँ पे लोअर प्राइस हिट पंच हुआ है वो लो प्राइस लेके मैं एक जोन क्रिएट करूँगा। और जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होते डेली टाइम फ्रेम पे, लाइक डबल डोजी हमने जो प्रीवियसली देखा था वो था 27 और 28 मार्च को, कि मार्केट ने इन 2 दिनों में डबल डोजी बनाया और उसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ कैंडल क्लोज हुआ डेली बेसिस पे और मार्केट ने एक रिएक्शन दिया। सिमिलरली एज अ सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर मैं दोनों में से एक दिन, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से एक दिन अगर कोई बेरिश या बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक मैं एक एग्रेसिव पोजीशन लॉन्ग क्रिएट नहीं करूँगा। हो सकता है कि मैं ये रेंज प्ले करूँ, और ये रेंज क्या हो सकती है आइए देखते हैं। आपका ये जो अपसाइड रेंज है दैट इज 41,300, और ये जो डाउनसाइड रेंज है वो है 40,800। अगर आप हमारा डेली मार्केट आउटलुक लेवल फॉलो कर रहे हैं तो मैंने मेरे जो प्रीवियस जो ये 41,300 मार्केट हिट किया तो मैंने टारगेट दिया था कि मुझे 41,500 इमीडिएट बेसिस पे लग रहा है, और 41,500 पे आके मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर सकता है। अगेन जो निफ्टी में स्ट्रक्चर था कि कहीं ना कहीं ये एक टाइम जोन है जहाँ पे निफ्टी ने वक्त बिताया और उसके बाद एक डाउनसाइड दिया। इसी तरह से ये जोन है जो ब्रेकआउट जोन है इस फॉलिंग प्राइस चैनल का और वापस रिटेस्ट करता है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू। ये कल के कल शायद हो सकता है, नहीं हो सकता, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट वॉट वी कैन डू इज एनालिसिस विच कैन हेल्प अस इन ईदर साइड ऑफ द डायरेक्शन। शायद कल कुछ सिर्फ 2 दिन के लिए कोई प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस है, और उसके बाद मार्केट क्या डायरेक्शन लेता है उसकी भी प्रिपेयर्डनेस हमें अभी से ही डिराइव करनी पड़ेगी कि हमने ये एनालिसिस किया था वीक के स्टार्ट होने से पहले और इस तरह का प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। तो दैट मीन्स ये प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ गिविंग अ सिग्नल कि ये स्विंग बेरिश स्विंग जा सकते हैं, बुलिश स्विंग जा सकते हैं। वो डिसाइड करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, बट इस लेवल की आसानी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग से ज़्यादा इसके फॉलो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो अप देना पड़ेगा कि डेली में क्या हुआ, इसने बुलिश क्लोज दिया कि नहीं इस जोन के ऊपर, या बेरिश क्लोजिंग दिया कि नहीं। सो जब तक आप ये एनालिसिस का फॉलो अप नहीं करेंगे, आप इसको रियल टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है, मैं आने वाले दिनों में जब भी ये होगी मैं इस पर एक एनालिसिस वीडियो फिर से शेयर करूँगा, कैसे हम इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। बिकॉज कोई भी ट्रेंडिंग मूव होगा वो इंट्राडे से शुरू होगा, उसके वॉल्यूम्स इंट्राडे के किसी सेशन से ही जनरेट होना शुरू होंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सिंपल रखते हैं बैंक निफ्टी में कि 41,300 और 40,800।
तो ये 500 पॉइंट का जो रेंज है, इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं मिलता। एज पर प्राइस एक्शन हम बुलिश मूव में है, बट सिंस मार्केट ने 4-5 दिन से कंटिन्यूस अप मूव दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग या एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन अगर फॉर्म हो रहा है तो हम उसको ध्यान से फॉलो करेंगे, बिकॉज इस कंसोलिडेशन अगर इस जोन में बैठ रहा है तो एज एन ऑप्शन बायर आपको बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज करना पड़ेगा, या फिर आप दोनों में से जिसमें आपका कंफर्ट है एज पर योर ट्रेडिंग कैरेक्टर आप वो कीजिए, या फिर आप एक 41,500 और 40,700 की कॉल और पुट, दैट मीन्स 41,500 से ऊपर 41,700 और 40,800 से 2 स्ट्राइक नीचे, यानी 40,600 का एक स्ट्रेंगल पोजिशन 1 से 2 दिन के लिए के व्यू से आप उसको सेल भी कर सकते हैं, इफ एट ऑल इट अलाउस द कैपिटल साइज दैट यू आर होल्डिंग। आप एक स्ट्रेंगल बना के 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट दूर के ऑप्शन बाय करके आप अपना मार्जिन भी रिड्यूस कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो वीकली सेटअप है, इट इज एज गुड एज निफ्टी, ठीक है। और एक स्विंग, शार्प स्विंग देखने को मिला एक डोजी फॉर्मेशन के बाद, और जो नेक्स्ट मूव है वो आने वाला है 41,500 के ऊपर एज पर वीकली सेटअप। अगर देखेंगे तो मैंने कंसोलिडेशन जोन को हाईलाइट किया था, और ये 41,500 का जो 41,700 वीकली में है कि जहाँ से बार बार वो गिरा था। तो 41,300 के ऊपर क्लोज होने के बाद आपको 1-2 दिन में वो प्राइस एक्शन डेवलप होना तो उसका आइडिया आ जाएगा, और आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इमीडिएट बेसिस पे एज पर डेली टाइम फ्रेम तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी 41,500 है, बट जो जोन बना हुआ है वो 41,300 है। तो अगर 41,500 हिट करता है, दैट डजंट मीन कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप वेट कीजिए, अगर आप लॉन्ग है तो आप अपना कुछ पोजीशन बुक कीजिए, वहाँ पे आप हेज पोजीशन बनाइए, और फिर आपको मार्केट सिग्नल दे रहा है कि ये और ऊपर जाने के लिए ये तैयार है, तब भी आप अपना पोजीशन और ऐड करके आप उसको एग्रेसिवली कैरी कीजिए। अदरवाइज एक बार के लिए 41,500 के आसपास 50-100 पॉइंट ऊपर अगर वो जाके रेट पंच करता है तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। मैं कोशिश करूँगा कि रियल टाइम मार्केट में भी कुछ वीडियोस या शॉर्ट्स आपको कुछ प्राइस एक्शन के लॉजिक के साथ बना के पोस्ट करूँ। अब मैं ऑफिस आ चुका हूँ, तो मैं ये प्रयास ज़रूर करूँगा जो आपको डे टू डे ट्रेडिंग के लिए हेल्प करे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली मार्केट आउटलुक जो हम डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं उसको फॉलो कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के डायनामिक और एक प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन सेटअप को फॉलो कर सके और अपने जीवन या अपने ट्रेडिंग में कुछ नयापन ला सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।